अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ डेकोरेशन की चीज़ें चाहिए थी और मैं पहुंच गई डेकोरेशन की शॉप पे। मैंने 2-3 शॉप से विज़िट की और मैं लेने कुछ गई थी और मैं लेके कुछ और आई। सम टाइम होता है आपके साथ ऐसे, आप लेने कुछ आते हो और आप लेके कुछ और आ जाते हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ और मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और ये चीज़ें चेक करें, इतनी कमाल की, इतनी खूबसूरत थी, दिल कर रहा था सारी ले लो, बट जाहिर है काफ़ी एक्सपेंसिव थी, आप सारी एकदम नहीं ले सकते। और स्पेशली अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो बस फिर डेली कोई ना कोई चीज टूटती रहती है। अच्छा, घर से जाने का शौक बचपन से ही हमारे अंदर होता है। छोटे होते हम डॉल हाउस बनाते थे, उसको डेकोरेट करना, फिर बड़े हुए, शादी हुई, अपना घर, उसको डेकोरेट करना, मतलब उसकी बात ही कुछ अलग है। और ये चीज बचपन से ही हमारे अंदर होती है। और मैंने तो अपने बचपन में अपनी डॉल्स की शादियां भी की हुई है। और जब हम दोस्तों की लड़ाई हो जानी तो डॉल्स भी अपने अपने घर वापस आ जाती थी, और जब जैसे ही हमारी सुलह होनी तो डॉल्स भी अपने ससुराल वापस चली जाती थी। कितने मजे के बचपन के दिन थे। कभी कभी इंसान सोचता है कि ऐसे ही बड़ा हो गया, क्यों बड़ा हो गया, ऐसे छोटे ही रहते बचपन में, कितना मजे के दिन थे वो। और अब मैं अपनी बेटी को डॉल्स के साथ खेलते हुए देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बचपन मेरे सामने आ गया है। और इसके अलावा हमने अपने टाइम पे टॉयज के साथ, डॉल्स के साथ ज्यादा प्ले किया है, क्योंकि एक तो इतनी वैरायटी नहीं होती थी, दूसरा इतने कार्टून्स और ये सारी चीजें भी नहीं होती थी जितनी आजकल के बच्चों के पास है। मोबाइल, आईपैड, हर चीज है उनके पास। टॉयज की इतनी वैरायटी है कि आप लेने जाओ तो आपको हर तरह के टॉयज मिल जाते हैं। हमारे बचपन में इतनी वैरायटी नहीं थी, बहुत लिमिटेड चीजें होती थी और उन्हीं के साथ हम खेल के खुश हो जाते थे। और आजकल के बच्चों को देखो, इतना कुछ होने के बावजूद भी नखरे नहीं खत्म होते। और एक हम थे मासूम, सीधे साधे से छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाते थे। और वो कहते हैं ना, टाइम गुजर जाता है और सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त कभी नहीं रुकता, गुजर जाता है, लेकिन उसकी जो यादें होती हैं वो हमेशा जिंदा रहती हैं आपके ज़हन में। कहीं ना कहीं जैसे ही कोई भी लम्हा आप याद करो तो ऐसा लगता है जैसे वो पुरानी यादें आपके सामने आ गई हो। और स्पेशली वो टाइम जो आपने अपने पेरेंट्स के साथ गुजारा हो, उसका तो कोई नेमल बदल है ही नहीं। और उस टाइम हमें कदर भी नहीं होती, और कदर तब आती है जब वो टाइम गुजर जाता है। और ये भी सच है, आप कभी वक्त को वापस नहीं ला सकते। जो टाइम गुजर गया वो बस गुजर गया, उसको आप कभी वापस नहीं ला सकते। तो जो वक्त चल रहा है उसमें खुश रहें, उसको एंजॉय करें, क्योंकि वो टाइम भी वापस नहीं आना। जिस तरह पहला का टाइम वापस नहीं आया, इसी तरह ये टाइम भी वापस नहीं आएगा। तो जो चल रहा है उसमें आप खुश रहें, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, हंसते मुस्कुराते रहें। और छोटी सी जिंदगी है, कोई हजारों साल नहीं हमने जीना जो इतनी टेंशनें फ्री में हम पालें। छोटी सी जिंदगी है, जो है उसी में खुश रहें। और सारी बातें एक साइड पे, आप ये डेकोरेशन की चीजें चेक करें, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी हैं, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इनकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी। मतलब काफी एक्सपेंसिव चीजें थी यहाँ। ओ माय गॉड, छोटे से पीस की प्राइस 5000 थी और जो बड़े पीस है उनकी तो फिर और भी ज़्यादा प्राइस थी। लेकिन ये है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अक्सर ऐसा होता है, आप ऑनलाइन कोई चीज़ देख रही होती हो, डेकोरेशन की कोई चीज़, तो वो देखने में सेम लग रही होती है, जैसे बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी होगी, बट जब वो आती है तो बिल्कुल ही वैसे लगता है जैसे कॉपी है। जिस तरह कपड़ों में आपको रेप्लिकाज मिल जाते हैं, कॉपीज़ मिल जाती हैं, इसी तरह इन चीज़ों में भी आजकल आपको कॉपीज़ मिल जाती हैं। और आपने कोई भी इस तरह की डेकोरेशन की चीज़, फर्नीचर की चीज़ आप कभी ऑनलाइन मत मंगवाएं, क्योंकि वो दिखाते कुछ है और डिलीवर कुछ करते हैं। बाद में जब आप क्लेम करती हो तो वो आपकी सुनते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैसे ले लिए होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा, अगर रास्ते में कोई चीज़ डैमेज हो जाए तो बड़े आराम से कह देते हैं जी हमारा तो कसूर नहीं है, हमने तो बड़े आराम से पैक की थी, अब रास्ते में डैमेज हो गई है तो हम क्या करें। और वैसे भी ऑनलाइन शॉपिंग करना थोड़ा सा रिस्की होता है, आपको नहीं पता आपको क्या चीज़ डिलीवर होगी, क्या उसकी क्वालिटी होगी। हाँ, जिन पेज से आप पहले मंगवाते रहते हो उनसे आप दोबारा मंगवा सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रस्ट होता है कि ये अच्छी चीज़ बेचेंगे। और बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जो अगर सही चीज़ डिलीवर ना हो तो वो एक्सचेंज भी कर देते हैं और रिटर्न भी कर देते हैं। और जी, ये फर्नीचर की शॉप है, यहाँ से मैंने कुछ मंथ्स पहले कर्टन्स बनवाए थे। अच्छा, जिस तरह कपड़ों के डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं, इसी तरह फर्नीचर के भी डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ। एक टाइम था जब प्योर वुड चलती थी, और अब तो आपको फैब्रिक में ही हर चीज़ मिल जाती है, और यही आजकल ट्रेंड चल रहे हैं। फुल फैब्रिक के आपको बेड सेट मिलते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी फैब्रिक आप लगवा सकते हो किसी भी कलर में। और इसके साथ ये कुछ टीवी यूनिट के डिज़ाइन थे, ड्रॉर्स के डिज़ाइन थे, और ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे अपने बेडरूम के लिए चाहिए थी और बेड के साथ ये मैच भी हो रही थी। और इसके साथ के जो चेस्टेड ड्रॉर्स होते हैं वो ऑर्डर पे बनने के लिए दे दिए, क्योंकि वो ऑर्डर पे रेडी होना था इसके साथ का सेम कलर, और साइज़ भी थोड़ा सा अपनी मर्जी से रखवा सकते हैं आप, तो इसलिए फिर वो ऑर्डर पे देना पड़ा। और कुछ ये डिज़ाइन थे, ये भी सेम डिज़ाइन था, बट इसके ड्रॉर्स थे, जो पहले वाली है उसकी कैबिनेट्स हैं और इसके ड्रॉर्स हैं। और इसके अलावा कुछ ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा था, लाइक इसको आप टीवी लॉन्च में रख सकते हैं।
रूम के लिए नहीं था, टीवी लॉन्च के लिए थे। और ये सारे डिज़ाइन थे, काफ़ी प्यारे डिज़ाइन है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इनकी। और इसके अलावा कुछ ये शूज़ रैक थे और इसके अंदर आप अपने शूज़ वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। एक ये डिज़ाइन था ऑफ वाइट कलर में और दूसरा ये डिज़ाइन। और ये सारे शूज़ कैबिनेट के डिज़ाइन हैं और आपके सारे शूज़ एक ही कैबिनेट में आ जाते हैं, आपको टेंशन नहीं होती फलाना शूज़ की तरह फलाना किधर है, सारे एक में ही आ गए और इजीली आप इनको अवेयर कर सकते हो। और उसके बाद एक ये कैबिनेट थी, ये आप किचन में रख सकते हो, इसके अंदर अपने सारे स्पाइसेस रख सकते हो या जो जार्स वगैरह बॉटल्स वगैरह होती हैं वो रखने के लिए काफ़ी अच्छी थी। इसी के अंदर आपकी सारी बॉटल्स वगैरह और जितने भी जार्स होती हैं चीज़ों के वो सारे इसमें आ जाते हैं। और ये दोनों टीवी यूनिट्स मुझे बहुत प्यारे लगे। जो नीचे वाला था उसका साइज थोड़ा सा बड़ा था, उसको आप टीवी लॉन्च में रख सकते हो और जो ऊपर वाला था वो बेडरूम के लिए। और बाकी ये सारे इसके डिज़ाइंस हैं और कुछ ये नेस्टिंग टेबल्स हैं, ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। और ये इसके ये सारे डिज़ाइंस हैं और इन टेबल्स में भी काफ़ी कलर्स थे, काफ़ी वैरायटी थी। कुछ के ऊपर मार्बल लगा हुआ था और कुछ के ऊपर जो सिंपल वुड में है वो थे। और कुछ ये डेकोरेशन के लिए कैबिनेट्स हैं जिसके अंदर आप डेकोरेशन की चीज़ें रख के डेकोरेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये कुछ हैंडमेड क्राफ्ट्स हैं, जिस तरह वो पत्थर को तराश के चीज़ें बनाई जाती हैं ना, इसी तरह ये वुड को तराश के इन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई हैं और कितनी सफाई और महारत से बनाई हुई है। मैंने सोचा चलो अब आए हैं तो अब सारी शॉप्स विजिट करके जाते हैं। और उसके बाद ये अस्माउल हुस्ना, लोहे कुरानी और ये कैलीग्राफी के डिज़ाइन थे। इसके बाद ये कुछ वुड्स में प्लेट्स, स्पून वगैरह, रोटी बॉक्स और इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, पहले इस तरह की चीज़ें आपको नॉर्दर्न एरियाज में मिलती थी, अब इस तरह की चीज़ें आपको हर जगह पे मिल जाती हैं। इवन आप मरी में भी जाओ तो वहाँ पे भी आपको इस तरह की बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। और चलें जी देखते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है। एक ये डेकोरेशन पीस लिया है जिसके अंदर लाइट भी ऑन होती है और आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं और इसे आप कहीं पे भी रख सकते हैं, अपनी वैनिटी टेबल पे भी रख सकते हैं, टीवी यूनिट पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और उसके बाद जी मैंने ये फ्लोर लैंप लिया रूम के कॉर्नर में रखने के लिए और इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक सा है और वुड में है तो नीचे गिर भी जाए तो टूटेगा नहीं, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपको उस तरह की चीज़ें लेनी पड़ती हैं जो बच्चों को हर्ट ना करें। और उसके बाद मैंने ये बेडरूम के लिए टीवी यूनिट ली है और ये इस तरह से इसकी लुक है। और इसके ऊपर अभी डेकोरेशन की चीज़ें लूँगी और फिर वो रखूँगी, अभी जो भी थी बस वही मैंने रख दी। और इस तरह से ये इसकी लुक है और काफ़ी अच्छे से मेरे बेड के साथ मैच हो रहा था। और ये कार्टून्स ऑन है जो कि 24 घंटे ऑन होते हैं और आप टीवी पे कुछ भी नहीं दे सकते जब बच्चे छोटे होते हैं, बस कार्टून्स ही देख रहे होते हैं आप। और इसके साथ कॉर्नर में मैंने ये लैंप रख दिया है। पहले मैंने सोचा था यहाँ पे कोई प्लांटर रखती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ये बेहतर रहेगा। और अब नेक्स्ट विजिट पे मैं यहाँ पे रखने के लिए डेकोरेशन की चीज़ें लेके आऊँगी। लेने तो मैं डेकोरेशन की चीज़ें गई थी बट ये ले आई और ये ड्रेसिंग टेबल के साथ अच्छे से मैच हो रहा है। ये इसकी इस तरह से फाइनल लुक है। मैंने सोचा चले वो चीज़ें बाद में आ जाएंगी, पहले जो चीज़ पसंद आ रही है वो ले लेते हैं, क्योंकि फर्नीचर की जो चीज़ें होती हैं वो आती रहती हैं और साथ साथ ही सोल्ड आउट होती रहती है। तो जो डिज़ाइन अच्छा लगे आप ले लो, बाद में सोल्ड आउट ना हो जाए। और ये जी बैठे हुए हैं बैटमैन और पिकाचू और टेडी बेयर वगैरह। और उसके बाद जी मैंने साइड टेबल के लिए लैंप लिया, साथ में इसके ये शेड्स भी हैं और ये शेड्स जो हैं वो सेपरेट दिए थे इन्होंने। मतलब ये अजीब बात नहीं है, लैंप सेपरेट लो और उसके बाद जो शेड्स हैं वो सेपरेट लो, अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन कोई भी कलर ना। तो ये क्रिस्टल में है लैंप इसका और इसके साथ के ये शेड्स, इस तरह से इसकी ये लुक है। और उसके बाद जी मैंने ये कंप्यूटर टेबल लिया है जिसके ऊपर आप कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑफिस की चीज़ें कुछ भी रख सकते हैं। तो ये सारा जी हमारा गेमिंग सेटअप है जिसके ऊपर हम गेम्स खेलते हैं ज़्यादातर। और ये टेबल और साथ में ये चेयर, आपका पीसी, लैपटॉप, सारी चीज़ें एक ही टेबल पे आ जाती हैं और आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। जो भी आपने काम करना हो आप इजीली कर सकते हैं। और जी ये लाउंज में टीवी यूनिट है, इसकी डेकोरेशन की चीज़ें लेने में गई थी और मैं ये सारी चीज़ें ले आई हूँ। अब नेक्स्ट जाऊँगी तो इसके लिए भी लेके आऊँगी और जो रूम में टीवी यूनिट रखी है उसके लिए भी चीज़ें लेके आऊँगी, क्योंकि जब तक आप डेकोरेशन की चीज़ें ना रखो ना तो सूना सूना और हाली हाली लग रहा है, तो वो रखेंगे तो फिर ज़्यादा प्यारा लगेगा। और जी ये मेरी सारी शॉपिंग है जो मैं करके आई हूँ। लेने में कुछ गई थी और लेके मैं कुछ आ गई हूँ, वो चीज़ें बाद में ले लेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी थी ले ली। और इस तरह से आपकी चीज़ों पर कब्जा होता है।